जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में 1 से 5, 6 से 8 के रिजल्ट आने के पश्चात एक लंबा अंतराल हो चुका है। 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। सभी के मन में संशय है। आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का पहला पेपर जो पहली बार पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। हजारीबाग और झारखंड और पटना के बहुत सारे जगहों पे आपने बहुत सारी उसकी स्टोरीज सुनी, लेकिन री एग्जाम बड़ी परफेक्ट तरीके से हुआ और लग भी रहा था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें रिजर्वेशन आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा था, जो आरक्षण बिहार में 65% हो गया था और वो अब घट के आप जानते हैं कि फिर से आरक्षण जो है पूर्व जैसे पहले था आरक्षण 50%, तो वही वापस आ चुका है। इस वजह से रोस्टर का आना जरूरी था, क्योंकि रोस्टर से यह पता चलता कि किस कैटेगरी में कितनी एक्चुअल में सीटें हैं। क्योंकि जो ये नियुक्ति आई थी उस नियुक्ति के समय में वो उस रिजर्वेशन के तहत आपका वैकेंसी आई हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि अब नया रोस्टर चाहिए था। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में 9, 10th और 11, 12th के रिजल्ट कब तक और इसका रोस्टर कब तक आएगा, यानी किस कहते हैं कैटेगरी में कितनी सीटें होंगी, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक आप जानते हैं ये न्यूज की एक कटिंग है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 निश्चय, पूरी बात आपको लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। 7,05,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। 2,10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो इन्होंने लिखा है कि पूर्व का लक्ष्य जो 10 लाख है उसके जगह पर अब हम लोग 12 लाख युवाओं को उतने ही समय में नौकरी देंगे। यानी हमारा जो टारगेट था 10 लाख नौकरी देने का, उसके जगह पे हम 12 लाख देंगे। ये अपने हिसाब से गणना कर रहे हैं और इसके बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूरी कैटेगरी वाइज क्या समीक्षा हुई है और उस हिसाब से कितनी वैकेंसी आनी है। लेकिन अगर हम बात करें जीएडी से 29 नवंबर यानी आज के दिन आपका ये रोस्टर सबमिट होना है। विभाग में रोस्टर सबमिट होगा और उसके उपरांत आपका टीजीटी यानी 9, 10th का जो रिजल्ट है आप जानते हैं वो 5 दिसंबर को आ रहा है और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो 10 दिसंबर के। गैप दिख रहा है तो आपके मन में भी एक संभावना होगी कि ये गैप क्यों। तो आप जानते हैं कि जैसे 9, 10th की बात करें तो इसमें विषय थोड़े कम होते हैं। विषय कम होने के कारण ही, जैसे मान लीजिए यहाँ साइंस एक सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन 11, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता है। वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी, सॉरी, आप जानते हैं वहां पे ऐसे करके हर जगह पे सब्जेक्ट का बंटवारा हो जाता है, जिस वजह से बढ़ जाती है, सीटें बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस के टीचर होंगे, लेकिन वहां पे 9, 11, 12th में हिस्ट्री, जियोग्राफी, यानी पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का अलग टीचर होगा। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि पीजीटी में शिक्षक ज्यादा हो जाते हैं, विषय ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से यहां पर रोस्टर के हिसाब से रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा। तो अगर आज रोस्टर मिल जाता है, संभवतः सूचना आ रही थी कि आज मिल गया होगा, ठीक ना, अगर आज लगभग मिल गया है, जहां तक की जो सूचना आई हुई है, टीजीटी 9-10 रिजल्ट 9-10 का जो रिजल्ट है वो 5 दिसंबर को आ रहा है और पीजीटी का रिजल्ट मात्र 4 दिनों के बाद 6, 7, 8, 9 10वीं तारीख को, 10 तारीख को आ जाएगा, यानी 5वें दिन आ जाएगा। मेरे साथी जिनका ये एग्जाम हो चुका है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 1 से 5 वाले, 6 से 8 वाले, 9 से 10 वाले जिनका रिजल्ट आ रहा है, 11, 12th वाले, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। यानी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली का चुनाव फरवरी के महीने में है, बिहार का चुनाव सितंबर अक्टूबर के महीने में है। जाहिर सी बात है कि 6 महीने के करीब का लीड है, समय है, तो बिहार सरकार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए लग जाएगी। तो इसीलिए ये वैकेंसी को जल्दी से खत्म करना चाह रही है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे कि 4 वर्षों में 24 लाख रोजगार उपलब्ध कराया है, अब कितना रोजगार और दिया जाएगा। ये कह रही है कि 34 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। तो इन सभी की चर्चा भी हम करेंगे आगे के किसी वीडियो में। और आपको ये बीपीएससी टीआरई 3.0 है, लेकिन हम बीपीएससी 4.0 में 1,34,000 जो सीटें आ रही है बिहार में,
अलग अलग पदों पे। जैसा कि आपको एक वीडियो देखने को मिला होगा जिसमें कहा गया था कि 1 से 5 से लेकर 6 से 8 तक लगभग सीटें भर चुकी हैं, जो वैकेंसी आएगी वो ऊपर के क्लासेज में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी को इसके बारे में भी हम पूरी सूचना लेकर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित था कि टीआरई 3.0 में 1 से 5 और 6 से 8 का रिजल्ट कब आ रहा है, तो जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा, और इंतजार कीजिएगा। सीटेट की क्लासेस चल रही है और सीटेट की क्लास का आनंद उठाइए। अगर आप भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे बता दें 14 दिसंबर का पेपर है और मॉडल पेपर कराए गए हैं 15-15 हर एक विषय के प्राइमरी में। और अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या आने वाला है, तो आपके लिए धमाका बहुत खास होने वाला है। कल है सैटरडे, आपको ये बात पता चल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।